two bodies of masses m1 equal to 5 kg and m2 equal to 3 kg are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane. Shown in the figure, the system is at rest. The force exerted by the inclined plane on the body of mass m1. यार एक बात बताओ, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा देख के, और ये आईआईटी के अंदर दे दिया 2022 के अंदर भी, पिछले साल ही। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। m1 कितना है यहाँ पे 5 kg, m2 कितना है इसमें 3 kg, ये वाला एंगल कितना है इसके इसके अंदर, थीटा दे नहीं रखा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नॉर्मल डायरेक्शन पूछा कितना लगेगा इंक्लाइन प्लेन के द्वारा, तो द फोर्स एक्सिटेड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ द मास m1 विल बी, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है ये निकालना, इस पे कितना लगेगा। थीटा कैसे निकालें, इसने कुछ और दे रखी इन्फॉर्मेशन क्या, रेस्ट में क्या है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। इसका मतलब इसमें जो mg sin थीटा लगेगा m1g यानी 50 sin थीटा, ये इसके mg के बराबर है, इस पे mg कितना लगेगा 30, ये इसके बराबर है, थीटा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 50 sin थीटा इक्वल टू 30, तो sin थीटा कितना आ जाएगा 3/5, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा। थीटा थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा mg cos थीटा कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा, यानी कि 50 cos 37, cos 37 कितना हो जाएगा बताइए 4/5, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। हाँ जी, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए आप। ये मुझे पता है क्यों लगता है आसान, क्यों पेपर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी एक तो वजह है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेते हैं पंखों के लटक जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने पता क्या किया, वैसे एक नया रूल क्या बनाया, 2-3 दिन पहले ये रूल अप्लाई किया राजस्थान में पूरे में, कि जितने भी पीजी हैं या हॉस्टल हैं सबको पंखे के ऊपर एक वो होता है ना, मतलब एंटी कर फांसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटी हैंगिंग या एंटी सुसाइड करके कोई डिवाइस आता है, वो डिवाइस लगाना पड़ेगा। ये अभी आया न्यूज़ में, नहीं तो वो पीजी हॉस्टल नहीं चला सकते। उससे क्या होगा कि अगर वो बंदा लटकेगा ना, अगर 50 kg से ज्यादा 50 न्यूटन से ज्यादा वेट अगर होगा, अगर किसी आपके लिए नहीं है, फिर वो आपके लिए नहीं है, आप लटक सकते हो, ठीक है ठीक है। किसी का 50 न्यूटन से ज्यादा वेट होगा तो पंखा ही नीचे आ जाएगा। वो जो है ना वेट को देखेगा कि इतना अगर इससे ज्यादा वेट हो गया तो वो स्प्रिंग लगा होता है, ऐसे भी नहीं है कि सर फिर तो वो नीचे गिरेगा और ये उसके सिर पे लगेगा, नहीं, वो एक स्प्रिंग लगा रहता है उसके अंदर, और वो स्प्रिंग इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा जिससे उसके पैर जमीन पे टिक जाएंगे, ठीक है। पंखा वहीं का वहीं रहेगा, मतलब पंखा भी नीचे आ जाएगा, मतलब पंखा आगे नहीं लगेगा सिर में, ठीक है। वो एक ऐसा डिवाइस होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, फिर दूसरा तरीका ढूंढेंगे सुसाइड का, और तो क्या है, सुसाइड तो उन्होंने करनी है, लेकिन कम से कम पंखे से तो ना करे, ठीक है। क्या 50 किलो से नीचे वालों के लिए तो नहीं है, फिर अगर वो कर गए 1-2 और 50 किलो से नीचे वाले भी कर गए तो कुछ और डिवाइस लगाएंगे फिर उनके लिए। तो इस केस में जो है फिर वो कहते हैं कि जी इससे क्या जानने रुक, क्या जो मुद्दा उठाया फिर मतलब लोगों ने, पब्लिक ने या मीडिया ने, कि इससे थोड़े जानने रुक जाएंगे, क्यों खर्चा करवा रहे हो, या पीजी या हॉस्टलों के मालिकों ने। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कम से कम एक जान तो बचेगी, सारे हॉस्टलों में और सारे पीजीओ में लग गया, और उस वजह से बंदा क्या होता है कि जब सुसाइडल थॉट आता है कोई, तो अगर वो उसी टाइम लटक गया तो लटक गया, बाहर जाके सुसाइड करना तो इतनी देर में थॉट चेंज हो सकती है। जैसे मैं बाहर जाके कूदूंगा तो उसमें जाने में उसको मान लो 20 मिनट लग गया, आधा घंटा लग गया, तो आधे घंटे में थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, और पंखे में तो 1 मिनट लगती है उसको। तो उनको लगता है कि अगर तो अब उसमें मान लो 10 जाने जा रही हैं, तो अगर 9 गई, 1 बच गई इस मतलब ये जो डिवाइस की वजह से, तो 1 तो बची। जान कितनी कीमत है, मतलब उस पे ना सारे हॉस्टलों में और पीजीओ में करोड़ों रुपए के लगेंगे। ये टोटल कीमत मान लो 500 रुपए का आता है एक पंखे पे, एक हॉस्टल या एक पीजी में मान लो 20 कमरे हैं, तो 500 गुना 20 का तो 10-20 हज़ार खर्चा हो गया एक, और जो उससे ज्यादा का भी आता हो वो तो फिर बाद में सेट करवाया जाएगा उसको,
करके देखना चाह रहे हो? चलो एनीवे, बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा है ना एक्चुअल में।